जिगर काम करना छोड़ गया है और खून नहीं बनाता। बहुत सारे सवालात लेके बहुत सारे मरीज हमारे पास डेली रूटीन में आते हैं और हम उन्हें सिर्फ एक ही जवाब देते हैं कि जिगर का काम खून बनाना नहीं है, बाकी वो आपके जिस्म के 200 से ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस जो हो रहे होते हैं जिस्म में, उनको वो कैरी करता है, हेल्प करता है खून बनाने में, लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। और ये बात उन्हें कौन बताता है? अताई और हकीम लोग। ठीक है, तो मेरा नाम है डॉक्टर हमजा। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम ज़रा डिस्कस करेंगे कि जिगर की खराबी की अलामात क्या होती हैं और उनकी वजूहात क्या हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं उनकी वजूहात क्या हैं। सबसे बड़ी कॉमन पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट में, बड़े सगीर में जो वजह है वो हमारे पास हेपेटाइटिस है, जिगर की सोजिश। ज़बान ज़दे आम है, वायरल इन्फेक्शन होता है, आपके जिगर के जो बहुत सारे पट्टे हैं उनको ख़राब कर देता है, उनके टिश्यूज़ को ख़राब कर देता है और उसके बाद लॉन्ग टर्म में इसका असर मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि क्या मसाइल हो सकते हैं। दूसरा फैटी लीवर है, जिगर के इर्द गिर्द क्या हो जाता है? चर्बी चढ़ जाती है। तीसरा बहुत सारी मेडिसिन हैं और जो बहुत ही कॉमन मेडिसिन है और अगर आप लंबे अरसे तक लें तो मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है इस पर, पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी, पैनाडॉल की टॉक्सिसिटी, उसकी वजह से होता है। बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिनमें इंडस्ट्रियल केमिकल्स होते हैं और जिनमें आपकी फूड के केमिकल्स होते हैं। अब फूड के केमिकल्स आप सोचोगे कि ये क्या बात हुई, फूड में कौन से केमिकल्स होते हैं? तो आपकी जो फास्ट फूड है उनमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके जिगर पर असरअंदाज करते हैं, क्योंकि आपका जिगर आपकी बॉडी का वो हाउस है, वो पावर हाउस है जो आपके जिस्म से गंदे मादे यानी टॉक्सिन्स को साफ करता है। आगे अल्कोहल हमारे माशरे में बहुत ही कम है अल्कोहल का इंसिडेंस, मगर वेस्टर्न जो सोसाइटीज़ हैं, अमेरिका, यूके, यूरोप, जितना भी हो गया, इन सब में अल्कोहल जो है वो टॉप पे आती है और उनमें हेपेटाइटिस बाद में आता है। तो आगे इसकी अलामात क्या होंगी? इसकी अलामात ये होंगी कि आप थके थके रहेंगे। सबसे पहली और कॉमन अलामत जो है, आप थके रहेंगे। अब आप सोचेंगे कि थके रहने का क्या ताल्लुक है? जो चीज़ आप खाते हैं, ठीक है, वो हजम होके जिगर उसको एक फॉर्म में स्टोर करता है जिसे ग्लूकागॉन कहते हैं। अगर आप रोज़े की हालत में हैं जैसे, तो वो ग्लूकागॉन टूट फूट का शिकार होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है और ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद आपके जिस्म को एनर्जी देती है। दूसरा क्या होगा, आपकी दाईं साइड पे पसलियों के नीचे जिगर पड़ा होता है और वहाँ पर मुसलसल आपको दर्द महसूस रहेगी। आपकी आखिरी जो पसली है इसके बिल्कुल ही नीचे जिगर का राइट लोब पड़ा होता है, तो उसके नीचे आपको मुसलसल दर्द महसूस होगा। तीसरी और सबसे अहम जो नज़र आती है और सामने कोई भी बंदा आपको बता सकता है, जॉन्डिस कहते हैं, सफरा कहते हैं उर्दू में, सराइकी में और डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसकी डिफरेंट टर्म्स हैं। जॉन्डिस होता क्या है कि आपकी आंखों की ये जो सफ़ेदी है इसमें और आपकी स्किन में पूरी येलो कलर की डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है, मतलब पीला हो जाता है आपके ये आंख का सफ़ेद हिस्सा जिसे हम सक्लेरा कहते हैं और आपकी जिल्द पीली होना शुरू हो जाती है। ठीक है, डार्क येलो यूरिन होता है। अब ये क्यों होता है? मैंने आपको जॉन्डिस का बताया। जॉन्डिस में ये होता है कि बिलिरुबिन का लेवल, एक फाजिल मादा है, फुजला है, उसका लेवल बढ़ जाता है। अब वो हमारे जिस्म से बाहर खून से और उसकी एक फॉर्म पखाने के ज़रिए हमारे जिस्म से बाहर निकलती है, तो डार्क येलो यूरिन आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, जो जिगर के मसाइल हैं उनमें एक हमारे पास प्रोटीन नहीं बनती। प्रोटीन एक तो नहीं, काफ़ी सारी प्रोटीन्स नहीं बनती। जब काफ़ी सारी प्रोटीन्स नहीं बनती तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे जिस्म का बैलेंस जो है, तवाज़ुन जो है वो खो जाता है और हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पानी भरना शुरू हो जाता है। फ़र्ज़ किया पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है जिसे हम एसाइटिस कहते हैं। हमारी जो टांगें हैं वहाँ पे हमारी शरियानों से पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है जिसे हम पिडल एडिमा कहते हैं। ठीक हो गया सर। उसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है और अगर कोई कट लगे तो हमारी ब्लीडिंग रुकती नहीं है। वो क्यों नहीं रुकती? क्योंकि हमारा जिगर जो है वो बहुत सारी प्रोटीन्स बना रहा होता है जो हमारे खून को रुकने में मदद देती है। बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, 1 से 9 तक होते हैं, फिर फिब्रिन होता है, फाइब्रिनोजिन होता है, विटामिन के वगैरह उनकी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो रहा होता है। ठीक है, और वेट लॉस भी साथ साथ हो रहा होता है क्योंकि भूख नहीं लग रही होती। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी मैंने आपको बता दी हैं। जब जिगर बहुत ज़्यादा सुकड़ जाता है तो वो बहुत सारे फंक्शन करना छोड़ देता है।
ठीक है, जब बहुत सारे फंक्शन करना छोड़ जाता है तो उनमें से दो कॉम्प्लिकेशंस जो मेजर हमें नजर आती हैं, वो एक पेट में पानी भरना जिसे हम एसाइटिस कहते हैं, और दूसरा पीडल एडिमा यानी कि सोजिश हो जाती है हमारे पाँव और निचली टांग के हिस्से की। और सबसे आखिरी कॉम्प्लिकेशन जो है, मैंने आपको पहले मेंशन किया है वीडियो में कि एंटी ऑक्सीडेंट्स जो हैं वो लीवर में जाके वर्क कर रहे होते हैं, मतलब टॉक्सिन्स को, गंदे मादों को जिस्म से बाहर भेजता है। अगर वो क्लियर नहीं करेगा तो वो जिस्म में भरते रहेंगे, और जब भरते रहेंगे तो वो दिमाग के टिश्यूज में जाके बैठ जाएंगे, जिसकी वजह से कोमा और अनकॉन्शियसनेस हो सकती है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से आपकी जिगर की खराबी की अलामात के बारे में आइडिया हुआ होगा। इसी तरह ये वीडियो दूसरे लोगों तक भी लाजमी पहुंचाएं। देखते रहें, सपोर्ट करते रहें। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।